यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उनका भी लाभ उठा सकते हैं और जिस व्यक्ति को इन आउटलाइनों की जरूरत हो मुझे फोन करने या एसएमएस देने पर वो आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगे। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग की ओर से दी गई यह जानकारी चकित करने वाली है कि वह हर दिन शराब, ड्रग्स, आभूषण और अन्य सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर नकदी भी जब्त कर रहा है। नकदी समेत जो सामग्री जब्त की जा रही है उसका कुल मूल्य करीब 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन है। अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए की नकदी और सामग्री जब्त की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के समय बरामद धन और सामग्री से अधिक है। यह इसलिए खतरे की घंटी है क्योंकि अभी तो मतदान का पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस बार प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने यानी उनके वोट खरीदने के लिए कहीं अधिक पैसा खपाने के साथ शराब, ड्रग्स आदि बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि मतदाताओं के बीच बांटी जाने वाली बहुत सी नकदी और सामग्री चुनाव आयोग की पकड़ में नहीं आ पाती होगी। भले ही चुनाव आयोग ने विभिन्न एजेंसियों को सतर्क कर रखा हो, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं कि हर वाहन और व्यक्ति की तलाशी लेने के साथ साथ गांव-गांव पर निगरानी रख सके, क्योंकि राजनीतिक दल इससे परिचित हैं कि आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग चुनावों में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए सक्रिय हो जाता है। इसलिए वे चुनाव की घोषणा होने के पहले ही लोगों के बीच पैसे और तरह तरह की सामग्री बांटने लगते हैं। वहां तो यह काम शुरू ही हो जाता है जहां चुनावों की घोषणा के पहले ही प्रत्याशी तय हो जाते हैं। वैसे तो देश के हर हिस्से में मतदाताओं के बीच वितरित की जाने वाली सामग्री के साथ नकदी जब्त की जा रही है, लेकिन इस पर हैरानी नहीं कि इसकी मात्रा तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में अधिक है। चुनावों में हर तरह की सामग्री और धन बांटने का रिवाज तमिलनाडु से ही शुरू हुआ था। पहले राजनीतिक दल
अपने घोषणा पत्रों में यह वादा करते थे कि यदि वे सत्ता में आए तो अमुक अमुक वस्तुएं या सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगे, लेकिन अब वे ऐसा वादा करने के साथ साथ गुपचुप रूप से भी लोगों के बीच शराब, ड्रग्स के साथ पैसे बांटने लगे हैं। यह ठीक है कि बंगाल को छोड़कर चुनावों में बाहुबल पर एक हद तक अंकुश लगा है, लेकिन यह चिंताजनक है कि धन बल की भूमिका इतनी बढ़ गई है कि अब पैसे और शराब आदि बांट कर चुनाव जीतने की कोशिश की जाने लगी है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखी गई है। इसकी आउटलाइन इस प्रकार है, आप इनका भी लाभ उठा सकते हैं। जिस भी प्रशिक्षार्थी को ये आउटलाइन की आवश्यकता हो, इन आउटलाइनों की आवश्यकता हो, मेरे मोबाइल नंबर पर फोन करने पर या व्हाट्सएप मैसेज देने पर उनको या एसएमएस करने पर उनको ये आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगे। सभी प्रशिक्षार्थियों को एक सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप जो भी डिक्टेशन अपलोड होती है, पहले उस डिक्टेशन का अभ्यास करें, फिर आप आउटलाइनों को देखें, फिर आउटलाइनों से फिर अभ्यास करें। यानी एक डिक्टेशन का कम से कम 4-4, 5-5 बार अभ्यास करें और डिक्टेशन लिखने के बाद कम से कम एक बार अवश्य पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण भी करें। कम से कम हर रोज एक डिक्टेशन का लिप्यंतरण, 1-2 का डिक्टेशन का लिप्यंतरण अवश्य करें। जब आप डिक्टेशन का लिप्यंतरण करते हैं तो उसका मिलान मूल टेक्स्ट से भी करें, ताकि आपको हिंदी भाषा की गलतियों का पता चल सके और उनमें आप सुधार कर सकें। अंत में सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।